हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम जो ट्रांसफार्मर है, एक है आपका कॉपर वाला, एक है एल्युमिनियम का। तो दोनों में हम फ्रेंड्स आज कंपैरिजन करेंगे और दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किस प्रकार परफॉर्म करता है, लोड देने पर कौन ज़्यादा वोल्टेज को डाउन करता है और कौन स्टेबल रहता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स। आज सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और इसका वेट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसमें अंतर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लास्ट में कीजिएगा, अब इस में नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा जरूर बताइएगा कमेंट में। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो ये रहेगा ये सेम रहेगा। ठीक है, सेम का मतलब कि 2 इंच ही रहेगा, 4x2 ये है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कॉपर वाला। आपको दिख रहा होगा एकदम सामने अच्छे से चमक रहा है। कॉपर का जो होता है उसका चमक अलग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी है, ये आप देख सकते हैं एल्युमिनियम का। तो इसका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कॉपर में है, प्योर कॉपर में है। ठीक है दोस्तों, और कॉपर का आप समझ सकते हैं वजन होता है दुगुना होता है इससे, एल्युमिनियम से। तो सबसे पहले हम वेट करेंगे। ये वेट मशीन ले रहे हैं दोस्तों और चालू करते हैं इसको। आपको हल्का ही दिखेगा, यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले रखते हैं एल्युमिनियम का। इसका जो क्लैंप है उसका वेट हम काट देंगे बाद में, 150-200 ग्राम आएगा, 3400 ग्राम है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम का कितना है, 3400 ग्राम। इसको करते हैं साइड। अब कॉपर वाला लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, 4 किलो 193 ग्राम। 193 इसका क्लैंप नट बोल्ट आप हटा दीजिए, मिलाकर 4 किलो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका है केवल 3 किलो 3400 ग्राम। तो यानी 600 ग्राम जो है आपका कॉपर इसमें ज़्यादा है। कॉपर का वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसका मेल्टिंग जो हीट पॉइंट होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मेल्ट जल्दी नहीं होता है। और जो एल्युमिनियम का है वो आपका मेल्ट जल्दी हो जाता है। इस वायर को आप मोड़ेंगे, जल्दी नहीं मुड़ेगा लेकिन ये मुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका जो वायर है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पास से आपको दिखा देते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक, डिफरेंस का मतलब ये है कि सेम ये मोटा है, जितना ये है इतना ये, दोनों का साइज एक ही है, अलग नहीं है। और जो प्राइमरी वाला है उसका भी साइज सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। केवल ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है। तो ये हो गया दोस्तों इतना डिफरेंस। अब है जिसका आपको इंतजार है, वो उस पर हम फ्रेंड्स आते हैं। ठीक, इसका हमने कल सब फिक्स किया है। ये आपको जो ट्रांसफार्मर होता है, ये शॉप पे जाएंगे आपको इस तरह से मिलेगा ही नहीं। पूरा फाइनल किया हुआ 300 वाट का आप मांगेंगे दुकान पर नहीं मिलेगा आपको, पार्ट में ही मिलेगा। मिलेगा तो पार्ट में मिलेगा, आपको फिक्स करना होगा। इसमें वार्निश कुछ नहीं लगा, वार्निश इसमें लगाना होगा। ठीक है, तो कॉपर वाले में आपको क्लैंप के साथ मिलेगा और जो एल्यूमिनियम है इसको आपको अलग से लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हमने टेस्टिंग किया था, लेकिन आज भी फिर हम टेस्टिंग करेंगे। इसको अभी साइड रखते हैं, कॉपर वाला। आप ध्यान से आप यहाँ से वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जो भी समस्या होगा आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, उसका भी हम सब निवारण जल्दी करेंगे। तो ये सब दोस्तों जो ताम झाम वाला है कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन हो चुका है, आप चालू करेंगे हम और आपको यहाँ पर दिखाएंगे वोल्टेज जो है शो होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये दोस्तों जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लगाया है 220 पर आउटपुट वाले पर पॉइंट। ठीक है, इसमें 140 वाला चार्जिंग वाले से मतलब नहीं है। जिस तरह से पिछले वीडियो में हुआ था उसी तरह से हम करेंगे, कोई इसमें स्पेशली नहीं है। तो कॉमन और 220 चालू करते हैं। यहाँ से 300 आउटपुट दिख रहा है, लोड देने में कितना जाएगा ये नहीं पता है, तो आप देखते रहिए कितना पॉइंट डाउन होता है। 200 वाट का ये हो गया 100 वाट। अब दोस्तों यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे और सबसे पहले 100 वाट का देखते हैं जलाकर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, 100 वाट लगाने पर जो डाउन हो रहा है वोल्टेज 2 पॉइंट हो जा रहा है। तो अब दोनों को हम एक साथ लगाएंगे और यहाँ पर टेस्ट करेंगे कितना डाउन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 300 पे है, कुछ पॉइंट डाउन है। लगाते हैं इसको। जैसे प्लस ये 200 पर आ गया है, यानी लगभग 4 पॉइंट मान के चलिए डाउन हुआ है। ठीक, 200 है उससे भी नीचे आ गया है। एक बार हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं।
5 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये 5 पॉइंट जो है डाउन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। ये एल्युमिनियम है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम कॉपर का। इसके बाद देखते हैं कॉपर का क्या परफॉर्म रहता है। तो आपका सब्र का जो घड़ी है वो समाप्त होता है फ्रेंड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट जो कनेक्शन है वो हो चुका है। ये हमने कॉपर का लगा दिया, यहाँ पर कॉपर वाला है जो वो लग चुका है। अब देखते हैं कि इसका वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट क्या निकलता है। सब वही पे है, 220 पे लगा दिया हमने, ये कॉमन है। सब कुछ लिख देते हैं, मतलब लिख देंगे भी इस पर हम। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 200 से भी नीचे इसका आउटपुट है। तो ये कॉपर और एल्युमिनियम समझ नहीं आया, एल्युमिनियम के ज़्यादा हाई भाग रहा है फ्रेंड्स, और कॉपर का जो है वो काफ़ी देख सकते हैं 200 पर ही है, उससे ऊपर नहीं है। हमें 1 पॉइंट आगे लग रहा है जाना होगा। अगर 1 पॉइंट आगे जाते हैं तो हो सकता है सही वोल्टेज मिले। 1 पॉइंट हम आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या सही मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस पर जो है देख सकते हैं सही पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लगा है 240 वाले पर, फिर 260 का एक आउटपुट और बच रहा है जो कि बैटरी लो होने पर उस पर भी आप लगा सकते हैं। आप चेंज ओवर या फिर रिले द्वारा बना सकते हैं सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर है कॉपर वाला जो है थोड़ा सा कम वोल्टेज निकाल रहा है, और इसका जो प्राइमरी सेकेंडरी आप देख सकते हैं, जो प्राइमरी वाला है वो बाहर से हुआ है, सेकेंडरी अंदर से हुआ है। जो मोटा वाला वायर है 12-0-12 निकला वो अंदर से है, इन्वर्टर की तरह, और प्राइमरी वाला बाहर से इसका जो इसमें बाइंडिंग किया गया है बाहर से ही है। अब दोस्तों इसका टेस्टिंग करने की बारी है, टेस्ट करके देखते हैं कितना इसका वोल्टेज डाउन होता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए आप, जो 300 पर है, तो यहाँ से मांगे चलिए 300 से 2 पॉइंट कम है, ये चला गया सीधे 200 पर, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 पॉइंट ये डाउन हो रहा है, जहाँ पर वो 5 पॉइंट डाउन हो रहा था यहाँ पर ये 3 पॉइंट डाउन हो रहा है। ये था बस तो दोस्तों आपके सामने, इसमें कोई विशेष डिफरेंस है फ्रेंड्स, 2 पॉइंट का डिफरेंस है, और 2 पॉइंट बहुत होता है। तो दोस्तों ये टेस्टिंग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आपको कुछ और बातें बता दे रहे हैं। जो ये कॉपर वाला है फ्रेंड्स, इसका आवाज़ भी उसी तरह है, बहुत ज़्यादा आवाज़ डिफरेंस नहीं है। हाँ तो दोस्तों अब फाइनली आपको हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया कॉपर। ठीक है, इसका जो वायर है यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड, थर्ड, और इस फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया। इसका सही है, लेकिन इसका उल्टा इन लोगों ने किया है। यहाँ से ले लिया है पहला कॉमन, फिर 140, 220, 240, 260। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों किया है, और ये बाहर से हुआ है। तो जो एल्युमिनियम का होता है वो मांगे चलिए कि काम चलाने के लिए होता है, आपको अच्छे से पता होगा। लोड देने पर ये एक बार ख़राब हो सकता है, हीट ज़्यादा हो सकता है एल्युमिनियम वाला, लेकिन जो कॉपर वाला होता है लोड देने के बाद, ओवरलोड होने के बाद भी वो जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ख़राब होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं होता इसमें दोस्तों, इतना आप समझ सकते हैं। तो कॉपर वाला काफ़ी कॉस्ट पड़ता है फ्रेंड्स, इतना जान जाइए कि मिला जुला कर 2000 के लगभग पड़ जाता है। ये हो जाता है 1200, 1100-1200 में। तो थोड़ा बहुत दोस्तों ज़्यादा प्राइस लगता है, लेकिन वर्क अच्छे से करता है। लॉन्ग टाइम के लिए आपका कॉपर वाला बेस्ट है। ये जो है हीटिंग जो है, जितना हीट हो जाता है उससे ये हीट कम ही होगा। ठीक है, आपको अच्छे तरह से पता है, और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के नॉर्मल के लिए ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हाँ इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। आवाज़ भी दोनों का सेम ही है, जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वजह से स्क्वायर वेव में आवाज़ रहता ही है फ्रेंड्स, और साइन वेव रहता है उसमें आवाज़ नहीं होता है, पेपर साइन वेव तो और नहीं होता है। तो इस तरह का है दोस्तों। ये वायर है, बहुत लोगों के लिए मन में ये भी होता होगा भाई साहब कि इतना वायर क्यों होता है, हम लोग उतना चाहिए। तो जब कोई चीज़ बनता है फ्रेंड्स, एक बार जब पैसा लगता है तो ऐसा काम करना किया जाता है कि बार बार जो है पैसा नहीं लगना चाहिए। तो इसमें निकल गया है तो आपका जो भी यूज है आप उतना यूज कीजिए, बाकी यूज नहीं है उसका यूज मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ देखिए मेंशन है, यहाँ पर भी आप वीडियो में देखकर हम बता दिए हैं कि कैसे कैसे इसका पॉइंट निकाला जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर से चेक करना हम आपको बताए हुए हैं। जैसे इसका चेक करना है, आप ध्यान से देख सकते हैं, एक बार हम फिर दिखा रहे थे कंटिन्यूटी जैसे मीटर सेट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो पहला वाला पॉइंट है इस पर लगा देंगे कॉमन, लग गया। इसके बाद सेकेंड बार लगाएंगे फिर हम, यहाँ पे देख सकते हैं 7 का कंटिन्यूटी आ रहा है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, 8 हो गया। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे हम, 11 हो गया। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसी तरह मांगे चलिए वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर 7 दिखा रहा है, 140 हो गया। फिर एक बार 8 हो गया, उसके बाद बढ़ जाइए 220। ठीक है, यहाँ पर 11 दिखा रहा है 240, 11 12 मान के चलिए, और ये होगा सबसे लास्ट वाला 260 वाला है, 12 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है मल्टीमीटर के माध्यम से। आप कंटिन्यूटी सेट करके भी चेक कर सकते हैं। कोई सा भी हो, कॉमन पॉइंट हमेशा अंदर से निकला रहता है, हमेशा अंदर से निकला रहता है, बार बार बताते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, आपको अगर यूज है कॉमन और 240, ठीक है, 140 हो गया प्लस चार्जिंग के लिए, और 260 यूज करना है, एक करिए, 2 को हटा दीजिए, या 240 यूज करना है, दोनों को हटा दीजिए। आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, मोड़ कर रख दीजिए। क्या दिक्कत है, भविष्य में कभी भी ऐसा किट आ जाए जिसमें हमें मल्टीपल चाहिए, इस तरह का चाहिए, जिसमें बैटरी लो होने पर अपने आप कट करके हाई कर दे, निकलने लगता है। तो इसी प्रकार से ये बनाया जाता है कि भविष्य में नया ट्रांसफार्मर न खरीदना पड़े, इसी से काम चल जाए। इस पर हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे भाई भविष्य में क्या मांगे चलिए कि कुछ समय बाद लाएंगे, जो कि इन 5 वायर को हम यूज करके आपको दिखाएंगे कि बैटरी जब लो होता है तो वो किस तरह से काम करता है। आपको बराबर वोल्टेज जो मिलेगा स्टेबलाइजर की तरह, जैसे स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक वाला अपने आप कट करके जो वोल्टेज देता है सेम उसी तरह से ये भी देगा। एक समय के बाद जब बैटरी ज़्यादा लो हो जाएगा तो वोल्टेज आपका जो इन्वर्टर है वो कट कर देगा। लेकिन जहाँ तक बैटरी आपका डाउन होगा 12 से या 12.5 से 10 तक आएगा, उतना में आपका जब वोल्टेज आएगा तो वो भी डाउन होता है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है भाई साहब, ऐसा बना देंगे आप तो रिले कट करके वो आपको 220 ही देगा, उससे कम बेसी नहीं होगा। इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इतना वायर दिया गया है कि भविष्य में ऐसा किट आपको मिल जाए जिसमें आपको 5 वायर लगाना पड़ेगा, तब आप अलग से ट्रांसफार्मर खरीदेंगे, इसलिए खरीदना ना पड़े, इसलिए पहले से दे दिया गया है। जितना यूज है आप उतना यूज कीजिए, इसका यूज नहीं है वायर मोड़ दीजिए, मोड़ने में कुछ जाता नहीं है। पहली बात तो सही है। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन कोई नहीं है, हम बार बता रहे हैं, हमारा वीडियो देखिए भाई साहब, कन्फ्यूजिंग कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब है आज का वीडियो, यही कंपेरिजन था, और कोई भी सवाल होगा जरूर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और कोई भी कमी या कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, और जो गर्मी है उससे बच के रहिए, काफ़ी इसमें चल रहा है, हीट वेव चल रहा है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं आग बरस रहा है, उससे बच रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जय हिंद, जय भारत।